Hello friends, welcome to the Indian Kids YouTube channel. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, जिसमें when the reporting verb is in past tense and there is a past tense sentence within the inverted commas. तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं. But before starting, I request all of you to kindly like and subscribe the Indian Kids YouTube channel. तो आइए आज हम पढ़ते हैं रूल्स. Rule number 1. If the reporting verb is in past tense and there is past indefinite tense within the inverted commas in the direct speech, then it changes into past perfect tense in indirect speech. यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है कि नहीं है. अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस, तो क्या होगा? तो ये होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बाहर भी पास्ट है और अंदर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाता है. आइए हम समझते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. नंबर 1, रमेश सेड आई एट पिज्जा. तो यहां पे रमेश ने कहा था, सेड. सो सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब. से सेड, सेड इज पास्ट टेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है. आई एट पिज्जा. अब ये आई एट पिज्जा ये कौन से टेंस में है? अगर हम वर्ब देखते हैं एट, तो ये सेकंड फॉर्म है ईट का. ईट, एट, ईटन. तो यानी ये भी पास्ट टेंस है. तो आई एट पिज्जा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. पर अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस है, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, तो ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है. तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम देखते हैं क्या होता है. रमेश डिक्लेयर्ड. तो यहां पे हमने पहले पढ़ा था सिचुएशन के हिसाब से हमें वर्ड यूज करना है. तो यहां पे घोषणा करी थी रमेश ने, तो रमेश डिक्लेयर्ड पास्ट टेंस में, इसलिए डिक्लेयर्ड दैट. अब यहां पे प्रोनाउन चेंज हो गए. आई इज कन्वर्टेड इनटू ही, तो आई का क्या हो गया? ही. रमेश डिक्लेयर्ड दैट ही हैड ईटन अ पिज्जा. अब हैड ईटन क्यों आया? पास्ट परफेक्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. तो ईट के 3 फॉर्म्स है, ईट, एट, ईटन. एट सेकंड फॉर्म यहां आ गया, थर्ड फॉर्म ईटन यहां पे आ गया. तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस बन जाएगा. किसका बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस. ठीक है, आइए समझते हैं दूसरा एग्जांपल. गोपालन सेड वेणु बॉट अ विला इन गोवा. दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस. अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड. सेड इज इन पास्ट टेंस. ठीक है, और अंदर देखिए सेंटेंस क्या है? वेणु बॉट अ विला इन गोवा. वेणु बॉट, बॉट मींस खरीदा था. सो ये क्या फॉर्म है? बाय के. बाय, बॉट, बॉट सेकंड फॉर्म है, यानी ये भी पास्ट टेंस सेंटेंस है. और कौन सा पास्ट टेंस सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस है. तो अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है. तो हमें मालूम है जब बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होगा और अंदर अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में. तो हम पास्ट परफेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं. देखिए, गोपालन इन्फॉर्म, यहां पे गोपालन ने बताया था, इसलिए इन्फॉर्म सिचुएशन के हिसाब से हमने यूज करा. गोपालन इन्फॉर्म दैट, वेणु की जगह आ गया शी. जो नाम होता है उसके जगह ही और शी आ सकता है. तो शी हैड बॉट अ विला. हैड क्यों आया? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस है. तो पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जो बॉट आ गया. सो सेंटेंस बना, गोपालन इन्फॉर्म दैट शी हैड बॉट अ विला इन गोवा. ये इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस. आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस. द विलेज चीफ सेड नवजोत ग्रेज द कैटल. ओके, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या हुआ? सेड. सेड ये पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो गया. अंदर का सेंटेंस देखते हैं, नवजोत ग्रेज द कैटल. अब ग्रेज वर्ब है, तो ग्रेज के 3 फॉर्म्स हैं, ग्रेज, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड. ये सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस का है. ठीक है, और ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है.
तो जब अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आइए पास्ट परफेक्ट करते हैं। आपको मालूम है पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यहां हो गया द विलेज चीफ इन्फॉर्म्ड, क्योंकि यहां पे सूचना दी तो सिचुएशन के हिसाब से हमने इन्फॉर्म लिख दिया। द विलेज चीफ इन्फॉर्म दैट ही, नवजोत की जगह नाम की जगह ही लिखा, ही हैड ग्रेज्ड द कैटल। हैड वर्ब थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, और हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा ही, तो हैड ग्रेज्ड द कैटल। तो ये फर्स्ट रूल के हिसाब से हमने एग्जांपल समझा। आइए अपन सेकंड रूल समझते हैं। If the reporting verb is in past tense and there is past continuous tense sentence within the inverted commas in the direct speech, then it changes into past perfect tense. यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, बाहर पास्ट टेंस है और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पहले हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस के बारे में। अब अंदर क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस है। तो भी हमें क्या करना है, क्योंकि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये इंडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस बनेगा। बस इतना समझ लीजिए। और आपको मालूम है पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगेगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो एग्जांपल से समझते हैं। मोदी सेड आई वाज प्रिपेयरिंग खीर। दिस इज डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, ठीक है। डायरेक्ट कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में। अब मोदी सेड, तो सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड किस में आता है, पास्ट टेंस में। से सेड, से प्रेजेंट टेंस, सेड पास्ट टेंस, तो ये पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब। अब अंदर सेंटेंस देखिए, आई वाज प्रिपेयरिंग खीर, तो वाज प्रिपेयरिंग हेल्पिंग वर्ब वाज आया और प्रिपेयरिंग यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रिपेयर प्लस आईएनजी आया, तो यानी ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस है, ठीक है। तो अंदर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस है, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, तो ये कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या क्या होगा देखते हैं अपन। मोती टोल्ड दैट ही, अब क्यों ही आया, आई इज कन्वर्टेड इनटू ही, तो ही हैड प्रिपेयर्ड खीर। क्यों हैड प्रिपेयर्ड आया, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड आता है। और प्रिपेयर्ड क्यों आया, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस हुआ। मोदी टोल्ड दैट he had prepared kheer. अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सुमित said I was talking with my friend. So यहां सुमित ने कहा था, said, तो said is the reporting verb, it is in past tense। अब अंदर देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या है, I was talking with my friend, I was talking with my friend, तो इसमें टेंस क्या हुआ, was से मालूम पड़ा कि ये पास्ट टेंस में है, और टॉकिंग मतलब टॉक प्लस आईएनजी, यानी ये कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो जब अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस है और बाहर रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस है, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आइए करते हैं। सुमित इन्फॉर्म दैट ही, अब आए वापस ही में कन्वर्ट हो गया, ही हैड टॉक विद हिज फ्रेंड। हैड क्यों आया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा पास्ट परफेक्ट में और वर्ब का थर्ड फॉर्म है टॉक्ड। टॉक के थ्री फॉर्म्स होते हैं, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, तो यहां थर्ड फॉर्म आ गया टॉक विद हिज फ्रेंड। सो इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस हुआ सुमित इन्फॉर्म दैट ही हैड टॉक्ड विद हिज फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं। नायरा सेड आई एम डांसिंग ऑन म्यूजिकल बीट्स, तो यहां नायरा ने कहा था, सेड, तो सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब, इट इज इन विच टेंस, पास्ट टेंस। अब अंदर का सेंटेंस देखिए क्या है यहाँ पे, आई एम डांसिंग ऑन म्यूजिकल बीट्स, तो इसमें आप मैंने जानबूझ के एम लिखा था, क्या ये एम आना चाहिए, पर हम तो यहां डिस्कस कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, यहां एम नहीं आएगा, यहां आएगा वॉज। तो सेंटेंस होता आई वॉज डांसिंग ऑन म्यूजिकल बीट्स, अगर ये है वॉज, अगर यहां पे वॉज आएगा तो सेंटेंस क्या होगा हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब बाहर पास्ट टेंस में है, अंदर पास्ट कंटिन्यूअस है, तो बन जाएगा नायरा टोल्ड दैट शी हैड डांस्ड ऑन म्यूजिकल बीट्स। हैड डांस्ड, हैड क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है डांस, डांस
danced danced। तो हमारा सेंटेंस हुआ नायरा told that she had danced on the musical beats। ये तब है जब बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और अंदर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हमने जानबूझ के एम लिखा ताकि आपको एक मालूम पड़ जाए कि ये क्या है। तो ये एम, यहां पे एम नहीं आएगा, यहां पे वॉज आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज देखें। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली कंसेप्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्या है। एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।